दोस्तों आपने बिल्कुल सही पढ़ा। ब्रह्मोस S-400 को मारकर गिरा सकती है और इस बात को ना तो मैं अपनी साइड से कह रहा हूं और ना ही इस बात का जिक्र किसी आर्टिकल में किया गया है। इस बात को कंफर्म ब्रह्मोस के पूर्व एमडी ने किया है। और दोस्तों आपको बता दें कि ब्रह्मोस को भारत और रशिया ने मिलकर बनाया है और ब्रह्मोस को बनाने के लिए भारत और रशिया ने ब्रह्मोस एरोस्पेस को बनाया हुआ है और भारत की ब्रह्मोस को लेकर ब्रह्मोस एरोस्पेस के एमडी ने कुछ बातें रखी हैं। ब्रह्मोस एरोस्पेस के एमडी ने कहा है कि ब्रह्मोस दुनिया की सबसे फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है और दोस्तों इस मिसाइल को ये भी कहा जाता है दागो और भूल जाओ। और अब इस मिसाइल को इसलिए इतना ज्यादा स्पेशल माना जा रहा है क्योंकि ब्रह्मोस वो मिसाइल है जो दुनिया के किसी भी डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में पूरी तरीके से सक्षम है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया भर के डिफेंस सिस्टम के इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम को तबाह कर देती है। और दोस्तों आपको बता दें कि किसी भी डिफेंस सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम जरूर लगा होता है और ब्रह्मोस सबसे पहले इसी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम को तबाह करती है और उसके बाद ब्रह्मोस दुश्मन देश के डिफेंस सिस्टम पर बहुत ज्यादा भारी पड़ती है। दोस्तों युद्ध के दौरान आपने अगर किसी भी देश का डिफेंस तोड़ दिया तो उसके बाद आप काफी इजीली ही दुश्मन देश के ऊपर अपने पुराने से पुराने फाइटर जेट की मदद से हैवी बॉम्बिंग कर सकते हैं। और दोस्तों ब्रह्मोस एरोस्पेस के एमडी ने ये तक कह दिया है कि ब्रह्मोस से S-400 का बच पाना भी लगभग असंभव है। लेकिन इस बयान के बाद अब चाइना में बुरी तरीके से हड़कंप मच चुका है क्योंकि 2015 में ही चाइना ने रशिया से S-400 ले लिया था और चाइना की तरफ से अपने इस S-400 को तिब्बत के रीजन में तैनात कर रखा हुआ है। जैसे ही ब्रह्मोस एरोस्पेस के एमडी का ये बयान आया है जभी से ही चाइना की हवा निकली हुई है और अब कहीं ना कहीं चाइना को भी लगने लगा है कि अगर चाइना भारत से पंगा लेता है तो भारत अपनी ब्रह्मोस की मदद से सबसे पहले चाइना के S-400 को ही तबाह करेगा। और दोस्तों उसके बाद तो रास्ता पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा और फिर भारत काफी इजीली ही अपने पुराने फाइटर जेटों की मदद से भी चाइना के अंदर घुसकर डीप स्ट्राइक कर सकेगा। और दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका की तरफ से भी ब्रह्मोस पर एक स्टडी की गई है और इस स्टडी में ये दावा किया गया है कि जिस दौरान ब्रह्मोस को फायर किया जाता है उस दौरान ब्रह्मोस दुश्मन देश के रडार पर बिल्कुल एक चिड़िया के जैसी दिखती है। लेकिन जैसे जैसे ये मिसाइल पास आती है जब तक भी डिफेंस सिस्टम को कुछ नहीं पता चल पाता, लेकिन जब 10 से 12 सेकंड रह जाते हैं स्ट्राइक से पहले जब जाकर ब्रह्मोस रडार में दिखती है और 10 से 12 सेकंड के अंदर कोई भी डिफेंस सिस्टम 4500 किलोमीटर स्पीड वाली मिसाइल के सामने रिएक्ट नहीं कर पाता है। और दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका की तरफ से भी भारत की ब्रह्मोस का लोहा माना जाता है और इस रिपोर्ट के आने से अब चाइना की चिंता बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है क्योंकि आने वाले कुछ दिनों के अंदर भारत की तरफ से ब्रह्मोस को वियतनाम को भी दिया जा सकता है जिस वजह से चाइना की और ज्यादा हवा खराब होने वाली है। और दोस्तों ब्रह्मोस एरोस्पेस के एमडी की तरफ से ये भी कहा गया है कि भी ब्रह्मोस के हाइपरसोनिक वर्जन को आने में टाइम लगेगा, लेकिन ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन जल्द ही आप भारत के पास देख सकते हैं। दोस्तों सबसे मजे की बात तो ये है कि फिलहाल के टाइम में चाइना के पास ब्रह्मोस का कोई तोड़ नहीं है, लेकिन अब कुछ दिन बाद भारत के पास जब ब्रह्मोस NG आ जाएगी तो चाइना का क्या होगा। और दोस्तों जाते जाते आपको ब्रह्मोस का सबसे स्पेशल फीचर बताते जाएं तो दोस्तों आपको बता दें कि जिस दौरान ब्रह्मोस मिसाइल को फायर किया जाता है उस टाइम इस मिसाइल की स्पीड 4500 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और उड़ान भरने से टारगेट को हिट करने तक ब्रह्मोस अपनी एक ही स्पीड बनाए रखती है और इसी वजह से ही इस मिसाइल को दुनिया की सबसे घातक क्रूज मिसाइल माना जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।